अभी तक आपने देखा होगा स्कैनर में कि यहान के फैमिली पर हमला कर दिया जाता है, लेकिन यहान उन लोगों को बचा लेते हैं। जाओ हैंगटेन यहान को बोलता है, मैं शर्त लगा सकता हूँ जो स्कॉलर है वो बहुत ही गुस्सा होगा ये देखकर। यहान बोलता है ये काफ़ी नहीं है, वो चाहता है कि जियांग को वापस कर दूं, मैं उसके तमन्ना को पूरा कर दूंगा और जियांग के उस बॉडी के टुकड़ा भेज दूंगा उसे। यहान जावली को बोलता है, ब्रदर जाओ जियांग के बॉडी से कुछ टुकड़ा काटकर ब्लड हैंड हॉल को भेज दो, तो उस स्कॉलर को पता चलेगा कि मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। जावली हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं समझ गया। फिर यहान जाओ हैंगटेन योयो और यूनेर के साथ घूमने जाता है और यहान अपने मन में बोलता है, मैं कुछ दिन से बहुत सारे मुकाबले कर रहा हूँ। यूनेर और सभी को मैं बहुत ही परेशान कर रहा हूँ, इसलिए मैं इन्हें बाहर घुमाने के लिए लाया हूँ आज। फिर एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मैं भविष्य बताता हूँ, मैं एक ऑमनिसिएंट हूँ। वो बूढ़ा आदमी यान को बोलता है, यंग मैन यहाँ पर आओ और एक बार देख लो, अगर मैं गलत हुआ तो पैसा मत देना। यान बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मास्टर हूँ अपनी डेस्टिनी का, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे भविष्यवाणी की। फिर यूनेर अचानक से बोलती है, लेकिन मुझे ये सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। यान वो बूढ़ा आदमी यूनेर को बोलता है, चलो तुम्हें देखता हूँ, पहले तुम्हारा मंगल और अच्छा लाइफ होगा, तुम्हें थोड़ा सा बीमारी होगा लेकिन तुम ठीक हो जाओगी, तुम दिन पे दिन बहुत ही खुशी रहोगी। वो बूढ़ा आदमी शॉक्ड होकर बोलता है, नहीं रुको, क्या तुम्हारा भविष्य बदल गया? अब तुम्हारा किस्मत पूरे तरह से बदल गया है, तुम्हारा आने वाला कल भाग्य से भरा हुआ है। यूनेर बूढ़े आदमी की बातें सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है, तुमने सही कहा बूढ़े आदमी, ये लो कुछ पैसे। बूढ़ा आदमी वो पैसे लेकर बोलता है, तुम्हारा भविष्य मेरे सामने पूरी तरह से बदल गया, ये कौन सा मास्टर किया है ऐसा? फिर उसी समय जावली और जाओ हैंगटेन वहाँ पर आ जाता है। जाओ हैंगटेन उस बूढ़े आदमी को बोलता है, क्या तुम मेरा भी भविष्य बता सकते हो? बूढ़े आदमी जावली बोलता है, मैं भी जानने के लिए इच्छुक हूँ। वो बूढ़ा आदमी जाओ हैंगटेन को बोलता है, तुम आगे चलकर बहुत ही अमीर हो जाओगे और ताकतवर भी, लेकिन तुम्हारे ऊपर हर समय हमला होते रहेगा क्योंकि तुम उस मुकाबले में रहोगे। तुम बहुत ही पहले मरने वाले थे, लेकिन अब तुम्हारा ज़िंदगी अच्छे से बीतेगा, आगे चलकर तुम्हारा ज़िंदगी तुम्हारी मुट्ठी में होगा। फिर जावली को बोलता है, तुम बहुत ही पहले मरने वाले थे, लेकिन तुम्हारा ज़िंदगी अब बच गया और तुम्हारी मृत्यु बूढ़े समय में होगा, ये कैसे हो सकता है? वो बूढ़ा आदमी उन दोनों का किस्मत बदला देखकर शॉक्ड हो जाता है। जाओ हैंगटेन अपने मन में बोलता है, ये बूढ़ा आदमी तो एकदम सही बोल रहा है। जावली बोलता है, हाँ तुमने सही बोला बूढ़े आदमी, अगर ब्रदर यहाँ नहीं होता तो मैं बहुत ही पहले मर गया होता। यान उन दोनों को बोलता है, ठीक है बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं, बहुत देर हो गया। वो बूढ़ा आदमी शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही नामुमकिन है, किसी से मिलना जिसका भविष्य पूरी तरह से बदल गया हो, ये बहुत ही रेयर होता है, लेकिन मैंने आज 3 आदमी से मिला, ये कैसा हो सकता है? फिर वो बूढ़ा आदमी अपने स्पिरिचुअल पावर से बोलता है, मेरा तीसरी आंखें खोलो। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर से यान को देखता है तो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ये तो जीवित साधु है, अब उसका जिंदगी एक इम्पेरर जैसा होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं एक ऐसा आदमी से मिला जिसका भविष्य पूरी तरह से अलग है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने घुटनों के बल वहीं गिर जाता है। यान उसे देखकर बोलता है, क्या हो गया बूढ़ा आदमी, तुम अचानक से घुटनों के बल क्यों गिर गए हो? बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरा पाँव सुन्न हो गया, क्या तुम मेरा मदद कर सकते हो? फिर वो बूढ़ा आदमी अपने मन में बोलता है, इस बच्चे के भविष्य में जीवित साधु है, ये कुछ ही सेंचुरी में एक ही बार आता है, मैं अपना भविष्य भी बदल सकता हूँ, अगर मैं इसे फॉलो करूँगा तो मुझे इसके साथ हर हालत में रहना होगा। यान बोलता है, क्या तुम ठीक हो बूढ़े आदमी, क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ क्या? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन मैं संगाई में आज ही आया हूँ और मेरे रहने का भी कोई जगह नहीं है और मैं अकेला हूँ, क्या तुम मुझे अपने यहाँ रहने दोगे? यान बोलता है, नहीं ये नामुमकिन है। यूनेर गुस्सा होकर उस बूढ़े आदमी को बोलती है, मैंने तुम्हें पैसा दिया ना भविष्य बताने के लिए, अब तुम हम लोग का पीछा क्यों कर रहे हो? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं काम कर सकता हूँ और खाना भी बना सकता हूँ और मैं मुकाबला भी कर सकता हूँ। मैं एक बार एक मिस्ट्रेस को एक ही पंच में मार डाला, देखो मेरा शरीर को कितना मसल है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा मुझे घर ले जाने के लिए, और मैं एक फाइटर भी हूँ। यान अपने इन एंड यंग पेनिट्रेशन विजन से उस बूढ़े आदमी को देखता है। बूढ़ा आदमी यान को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्यों नहीं विचार करते हो यंग मैन? यान अपने मन में सोचता है, ये ताकतवर दिख रहा है और ये मुझे
कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचा रहा है। अगर मैं इसका इस्तेमाल सही जगह में करूं तो इससे मुझे बहुत ही फ़ायदा होगा। यान उसको बोलता है ठीक है, इससे एक और आदमी का खाना बढ़ जाएगा और क्या होगा। इसके अलावा हमारे पास कमरे की कमी नहीं है, तुम जब तक चाहो तब तक रह सकते हो। वो बूढ़ा आदमी खुशी होकर बोलता है शुक्रिया आपका। यूनर यान को बोलती है तुम इससे डरते नहीं हो यान, अगर ये कोई बूढ़ा आदमी हुआ तो। यान बोलता है चिंता मत करो यूनर, मेरी आंखें पहले से और ज़्यादा तेज हो गई है। दूसरी तरफ दिखाता है मेन हॉल, ब्लड हैंड हॉल का। वो गुस्से से बोलता है उजी तुम बेकार के एडवाइज़र हो। जियांग गुस्से से उजू को बोलता है मैं मेडिटेशन से बाहर आया और तुम मेरे बेटे के कटे हुए हाथ दिखा रहे हो। तुम इसे बहुत हल्के में ले रहे थे बहुत पहले से। तुम एक छोटे बच्चे को संभाल नहीं पा रहे हो। तुम बहुत पहले से मेरे लिए वफादारी से काम कर रहे थे, नहीं तो मैं तुम्हें अभी ही मार देता। उजू डरते हुए बोलता है मुझे माफ़ कर दो हॉल मास्टर, मुझे एक आखिरी मौका दे दो यान को मारने का, मैं इस बार उसे मार डालूंगा। फिर अचानक से वहाँ पर एक आदमी आकर जियांग को बोलता है क्या आप मुझे भेजना चाहते हो यान को मारने के लिए। जियांग उस आदमी से बोलता है नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। मैं बहुत सालों से अपना हाथ गंदा नहीं किया, लोग भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। मैं यान को बताना चाहता हूँ कि मैं ही वो हूँ जो इस चाइना को अकेले ही मार गिराया था। वो ब्लड हैंड हॉल को दुखी कर बहुत ही पछताने वाला है। दूसरी तरफ यान और उसके दोस्त लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं। जावली यान को बोलता है क्या तुमने ये न्यूज़ सुना ब्रदर यान, ब्लड हैंड हॉल का हॉल मास्टर जियांग मेडिटेशन से बाहर आ गया है। वो बदला लेने के लिए बहुत ही पागल हो गया होगा जब हम लोग उसका बेटा का हाथ काट कर उसे ही भेज दिया है। जाओ हैंगटेन बोलता है जियांग बहुत ही ताकतवर है और खतरनाक भी है। कुछ साल पहले उसने पूरे इस चाइना को अकेले ही मार गिराया था। हम उसे नहीं हरा पाएंगे अगर हम लोग साथ मिलकर भी मुकाबला करें, लेकिन तब भी वो नहीं हारेगा। तन्बे बोलता है जब वो मेडिटेशन में था अंधेरों के बीच में हम लोग हवा में उड़ रहे थे, हम लोग को कुछ दिन के लिए छुप जाना चाहिए। यान बोलता है सभी कोई सुनो, हम लोग भागने वाले नहीं है, जबकि हम लोग ने जियांग जाबिंग को हराया था। जियांग शायद ताकतवर होगा लेकिन हम लोग कमज़ोर नहीं है। मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग उसे रोक पाएंगे। फिर पीछे से एक आदमी हंसते हुए बोलता है ये बहुत ही बड़ा बात बोल दिया जूनियर। यान के दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं और बोलते हैं जियांग ये यहाँ पर आ गया, ये युद्ध बहुत ही दर्दनाक होने वाली है। जियांग गुस्से से बोलता है यान तुमने वॉरियर को मार डाला और मेरे बेटे का हाथ काट दिया है, तभी कोई तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये देखकर यान के दोस्त लोग बहुत घबरा जाते हैं। यान हंसते हुए जियांग को बोलता है बहुत लोग मुझे मारने की कोशिश की है लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ, जबकि मुझे मारने वाले बहुत ही पहले मर गए हैं। जियांग बोलता है बकवास बंद करो, मेरे बेटे को वापस करो और फिर मैं तुम्हें शांति से मार डालूंगा। यान बोलता है ठीक है, तुम पहले क्यों नहीं वापस जाते हो, मैं तुम्हारे बेटे का कुछ शरीर का पार्ट थोड़े थोड़े करके भेजा करूंगा। ये सुनकर जियांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और यान को बोलता है यान तुमने ये बोलकर मुझे और भी ज़्यादा गुस्से में कर दिया, मैं इसके लिए तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यान बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो, आ जाओ फिर चलो देखते हैं कौन पहले मरता है। यान अपना तलवार निकाल लेता है। जाओ हैंगटेन यान को बोलता है जियांग दूसरे की तरह नहीं है यान, तुम्हें संभल के रहना चाहिए। जावली बोलता है अकेले मत जाओ यान, हम लोग साथ मिलकर इसे मार सकते हैं। तन्बे बोलता है हाँ हम लोग साथ मिलकर इसे मार सकते हैं और हम लोग जब तक जिंदा रहें तब तक लड़ेंगे। यान अपने दोस्तों से बोलता है मैं इसे खुद ही संभाल लूंगा, मैं हमेशा जियांग से मिलना चाहता था जो टॉप मास्टर बोला जाता है इस चाइना में। जियांग गुस्से से यान को बोलता है तुम बेवकूफ़, ये लो मेरा खून का वार। जियांग का स्पिरिचुअल पावर भूत लोग होते हैं। जियांग हंसते हुए बोलता है बहुत सारे लोग मेरे इस खून के वार से मारे गए हैं और तुम अगले हो यान। यान बोलता है माफ़ करना मुझे, मैं तुम्हें नाराज़ करने वाला हूँ। यान चिल्लाते हुए बोलता है इन एंड यांग स्ट्रीम। उसमें से दो ड्रैगन निकलता है, एक ब्लैक और सिल्वर होता है और वो दोनों सारे भूत लोग को मार गिरा देते हैं। जियांग डरते हुए बोलता है क्या ये कैसे हो सकता है, तुमने मेरा खून का वार ख़त्म कर डाला। उजू शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसे मुमकिन है, उसने हॉल मास्टर का किलर मूव आराम से रोक दिया। यान के दोस्त ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। जावली बोलता है बहुत अच्छा यान। जाओ हैंगटेन बोलता है मैं जानता था तुम इसे रोक पाओगे। तन्बे खुश होकर बोलता है यान दिन ब दिन बहुत ही ताकतवर हो रहा है। यान जियांग के करीब जाते हुए बोलता है तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो,
जियांग, तुम्हारा असली ताकत से ज़्यादा तुम्हारा नाम यहाँ पर प्रसिद्ध है। लगता है कि तुम्हारा बेटा आज घर नहीं जाने वाला तुम्हारे साथ। यान पीछे हटते हुए अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, यान का ताकत मेरा उम्मीद से भी ज़्यादा है। अगर मैं इसे चैलेंज करूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। पीछे से एक आदमी बोलता है, तुम तो लेजेंडरी वॉरियर हो ना हॉल मास्टर जियांग, तुम एक छोटे चूहे को नहीं मार पा रहे हो। जियांग पीछे मुड़कर बोलता है, कौन है वहाँ पर? पीछे में टीओस एसोसिएशन का हेवनली किंग था। जियांग उसे बोलता है, ओह टॉप हेवनली किंग, यहाँ तक कि हुआ टेंजन भी इस तरह से बात करने की दम नहीं रखता था। अगर तुमने फिर बोला तो मैं तुम्हें और यान को एक साथ मार डालूंगा। हेवनली किंग बोलता है, गुस्सा मत हो हॉल मास्टर जियांग, मैं भी यहाँ पर एक ही मकसद से आया हूँ, यान को मारने के लिए। जियांग बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब? जियांग अपने मन में सोचता है, मैंने नहीं सोचा था यान का इतना ताकत होगा, ये बहुत ही अच्छा होगा। अगर मेरे बैकअप के लिए टीओस एसोसिएशन हो तो। हेवनली किंग बोलता है, हमारे ताकत को एक साथ करके यान पर हमला करेंगे तो वो मारा जाएगा, कोई परवाह नहीं वो कितना ताकतवर हो। जियांग बोलता है, बहुत अच्छा, हम लोग पहले दुश्मन थे, लेकिन जब तक हमारा सेम गोल रहेगा यान को मारने का, तब तक हम लोग दोस्त रहेंगे। यान के दोस्त यान को बोलते हैं, तुम जाओ यान, हम लोग इसे रोकते हैं। और वो लोग यान के सामने आ जाते हैं। जाओ हैंगटिन यान को बोलता है, यूनिट और योयो को साथ ले जाओ यान, ये लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जब तक हम लोग मरेंगे नहीं। जावली बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं तो बहुत ही पहले मारा गया होता ब्रदर यान, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इतना लंबा जिया। यान अपने दोस्तों लोग को बोलता है, चिंता मत करो ब्रदर्स, जबकि टीओस एसोसिएशन ब्लड हैंड से मिल भी जाए तो भी हमें मार नहीं पाएंगे। हेवनली किंग यान को बोलता है, तुम क्या सोचते हो कोई तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा? यान, मैं तुम्हें बोलता हूँ ये बेकार है, तुम अब मरने वाले हो। यान चिल्लाते हुए बोलता है, और तुम कितना देर देखोगे बूढ़े आदमी, तुम चले जाओ अगर तुम मेरा मदद नहीं करोगे। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो ना या नहीं? फिर वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, इतनी जल्दी क्या है, मैं आ रहा हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी यान का मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है। हेवनली किंग उस बूढ़े आदमी को देखकर बोलता है, ये बूढ़ा आदमी इस युद्ध को कैसे बदल सकता है, सपना देखो तुम लोग। फिर वो यान पर हमला कर देता है और बोलता है, आयरन हेड योर क्लॉ। वो बूढ़ा आदमी हेवनली किंग को बोलता है, तुम क्या सोचते हो यान पर हमला कर पाओगे? और उसका हमला को एक हाथ से रोक देता है और बोलता है, यहाँ पर आओ। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? वो बूढ़ा आदमी हेवनली किंग को पंच मारते हुए बोलता है, जहाँ से आए हो वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ के लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, ये नामुमकिन है। दूसरा आदमी बोलता है, हेवनली किंग एक ही पंच में इतना दूर फेंका गया, ये कैसे हो सकता है? यान इतना जल्दी युद्ध को कैसे बदल दिया? जियांग अपने मन में बोलता है, ये ओल्ड ओएसिस बहुत ही ताकतवर है, अगर ऐसा चलता रहा तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे यहाँ से भागने के लिए कुछ उपाय सोचना होगा। बूढ़ा आदमी बोलता है, स्वर्ग तुम्हें रास्ता दे, मैं बहुत सालों से किसी पर हमला नहीं किया हूँ, इसमें मुझे मजा नहीं आया। वो बूढ़ा आदमी यान को बोलता है, ये लोग बहुत ही बेकार के हैं मास्टर यान, क्यों नहीं इन्हें हम लोग मार देते हैं? हेवनली किंग हॉल मास्टर को बोलता है, अगर हम लोग साथ मिलकर इन्हें नहीं मारेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे जियांग, हम लोग जिंदा रहेंगे अगर हम लोग साथ में काम करें तो। जियांग हेवनली किंग से बोलता है, मेरा फिनिशिंग मूव होने ही वाला है, इसके लिए मुझे समय की ज़रूरत है। मैं उस बूढ़े आदमी को मार गिराऊंगा अगर मुझे थोड़ा सा और समय मिलेगा। उन्हें कुछ देर के लिए और संभाल लो। जियांग अपने मन में बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं मरूंगा टॉप हेवनली किंग। हेवनली किंग उस बूढ़े आदमी को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपना कपड़ा फाड़ लेता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें अपना असली ताकत दिखाता हूँ। बूढ़े आदमी, टीओस एसोसिएशन का मास्टर इतना भी कायर नहीं है। फिर वो बूढ़ा आदमी अचानक से हेवनली किंग को एक पंच मुंह में मार देता है और वो दूर जाकर गिर जाता है। जियांग बोलता है, ये कितना बड़ा लूजर है। वो बोल रहा था कि हेवनली किंग है, लेकिन उस बूढ़े आदमी के एक पंच से ही वो मारा गया। फिर वो अपने ब्लड हैंड हॉल के मेंबर को बोलता है, ब्लड हैंड हॉल वापस चलो, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यान उसे बोलता है, कहाँ जा रहे हो जियांग? जियांग अपने तलवार से जियांग पर हमला कर देता है। जियांग ये देखकर घबरा जाता है और अपने मन में बोला है, धत तेरी की, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। फिर वो वूजी को अपने सामने ले आता है और उससे बोलता है, अब तुम्हारा समय आ गया है वफादारी साबित करने का। वूजी घबराते हुए बोलता है, क्या? नहीं। फिर यान का हमला
उस पर लग जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। जियांग वहाँ से जाते जाते यान को बोलता है, यान तुम रुको, मैं तुम्हें मारने के लिए अगली बार वापस आऊँगा। यान हंसते हुए बोलता है, अब तुम्हें अगली बार नहीं मिलेगा। और वो चिल्लाकर बोलता है, बूढ़े आदमी। वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं आया। वो बूढ़ा आदमी जियांग के पास जाकर बोलता है, तुम क्या सोचते हो मास्टर यान को बुरा भला बोलकर यहाँ से भाग सकते हो? जियांग उसे अपने पास देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या? बूढ़ा आदमी उस पर हमला करके बोलता है, वापस जाओ तुम। और वो सीधा जाकर यान के पास जाकर पहुंच जाता है। यान जियांग के गले में तलवार रखकर बोलता है, तुम्हें और भी कुछ कहना है? जियांग घबराते हुए बोलता है, मुझे मत मारो यान, ब्लड एंड हॉल और ईस्ट चाइना तुम्हारा होगा। मैं कुछ नहीं चाहूँगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा जो मेरे पास है। यान उस पर हमला करते हुए बोलते हैं, जियांग, दूसरे लोग ब्लड एंड हॉल और ईस्ट चाइना को बहुत ही वैल्यूएबल समझते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये सब कचरे हैं। जियांग गुस्से से बोलता है, यान जियांग का गला काट देता है और बोलता है, तुम मरने के लायक हो। सनबे बोलता है, अब जियांग मारा गया है, ब्लड एंड हॉल के लोग अब हमें परेशान नहीं करेंगे। टॉप हेवनली किंग भी मारा गया है, अब हम लोग रिलैक्स करेंगे। जाओ हैंगटिन बोलता है, हालांकि ब्लड एंड हॉल के लोग और टियोस एसोसिएशन हम लोग को खोजेंगे और बहुत सारे मास्टर हमारे पीछे पड़ जाएंगे। जाओ हैंगटिन यान को बोलता है, यान तुम हैंग जाओ में आदमी देखने गए थे, वो सब कहाँ पर है? यान बोलता है, वो लोग यहाँ पर जल्दी ही आने वाले हैं, लेकिन वो लोग इतने भी ताकतवर नहीं अभी। हालांकि मुझे कोई एक अच्छा और भरोसेमंद एल्केमिस्ट नहीं मिला जो तुम्हारे फॉग प्रेस्क्रिप्शन को रिफाइन कर सके। फिर वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आकर बोलता है, मैं रिफाइन कर दूंगा, मैं बहुत सालों से एल्केमिस्ट पढ़ रहा हूँ, मैं प्रेस्क्रिप्शन को रिफाइन कर सकता हूँ। जाओ हैंगटिन उस बूढ़े आदमी को बोलता है, मजाक बंद करो, कोई भी आकर उस मेडिसिन को रिफाइन नहीं कर सकता है। जावली बोलता है, तुम यहाँ पर रहो शांति से और आओ आकर पियो। सनबे बोलता है, तुम बहुत ही बूढ़े हो गए हो, संभल के रहना, तुम अपना दाढ़ी को मत जला देना। बूढ़े आदमी उन तीनों को बोलता है, हे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने आज उसी समय यहाँ वो फॉग प्रेस्क्रिप्शन उसे देते हुए बोलता है, ये लो फॉग प्रेस्क्रिप्शन, तुम भी ट्राई कर लो। वो बूढ़ा आदमी यहाँ से वो फॉग प्रेस्क्रिप्शन लेकर भागते हुए बोलता है, ठीक है, तुम्हारा एक अच्छा नज़र है टैलेंट को पकड़ने का। जाओ हैंगटिन यान को बोलता है, क्या हम लोग उस बूढ़े आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? यान, ये बहुत ही रिस्की होगा। सनबे बोलता है, वो फॉग प्रेस्क्रिप्शन बहुत ही मूल्यवान है यान, तुम ऐसे किसी को नहीं दिखा सकते हो। जावली बोलता है, क्या वो भरोसेमंद है? यान उन लोगों को बोलता है, चलो देखते हैं वो क्या करता है, शायद वो हमें सरप्राइज कर सकता है। फिर वो बूढ़ा आदमी वो पिल को रिफाइन कर देता है। सनबे उस बूढ़े आदमी को बोलता है, अमेजिंग, ये बहुत ही इम्प्रेस हो गए हम। जावली बोलता है, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो बूढ़े आदमी, तुम सही में पिल को रिफाइन कर दिए। जाओ हैंगटिन बोलता है, ये पिल तुम्हें ताकतवर बनाते जाएगा। यान उस पिल को देखकर बोलता है, ये पिल सही नहीं है। वो बूढ़ा आदमी वो पिल खाते हुए बोलता है, क्या गलती है इसमें? ये पिल स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, ये पूरी तरह से सही है। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं ये खाकर तुम्हें ये दिखा सकता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं। फिर वो बूढ़ा आदमी उस पिल को खा लेता है। यान उस बूढ़े आदमी को बोलता है, नहीं मत करो, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे खा लेता है। खाते हुए बोलता है, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैंने इसे बनाया है। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने पिछवाड़े को पकड़ते हुए बोलता है, रुको, कुछ गलत होने वाला है। यान का दोस्त बोलता है, क्या गलत हो रहा है? यान घबराते हुए अपने दोस्त लोग को बोलता है, ये पातने वाला है, सभी कोई भागो। लेकिन उन लोगों को भागने का भी समय नहीं मिलता है और पूरा रूम गैस से भर जाता है। सभी लोग का हालत खराब हो जाता है वो गन सुनकर। यान बोलता है, कितना बदबू है। जाओ हैंगटिन यान को हटाते हुए बोलता है, हटो, मैं और देर तक सांस नहीं रोक पाऊंगा। सनबे वो गन सुनकर वहीं पर उल्टी कर देता है। वो बूढ़ा आदमी जाओ हैंगटिन को गुस्से से बोलता है, जाओ हैंगटिन, तुमने क्यों नहीं बोला तुम्हारा फॉग प्रेस्क्रिप्शन इतना बड़ा साइड इफेक्ट देने वाला है? अच्छा हुआ ये मेरा स्किल को बूस्ट कर दिया, नहीं तो मैं कब का मारा जाता। जाओ हैंगटिन गुस्से से बोलता है, कमीने कहीं के, मैंने ये फॉग प्रेस्क्रिप्शन के लिए अपना जिंदगी दांव में लगाया था, इसमें प्रॉब्लम कैसे आ सकता है? तुमने रिफाइनिंग के समय कुछ गलती किया होगा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर रिफाइनिंग का बात आता है तो मैं चाइना में टॉप 3 में आता हूँ, प्रॉब्लम तुम्हारा फॉग प्रेस्क्रिप्शन में है। यान उन दोनों को बोलता है,
बस बहुत हो गया। ये किसी का गलती नहीं है, ना ही फॉग प्रिस्क्रिप्शन और इस बूढ़े आदमी का, लेकिन पिल्स के अंदर अपने इम्प्योरिटीज भरती है, इसलिए ये सब साइड इफेक्ट हो रहा है। जाओ हैंकटिन बोलता है, क्या? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, सही में? यान बोलता है, तुम लोग खुद ही देख लो। वो बूढ़ा आदमी उस पिल को देखकर बोलता है, ये तो सही में इम्प्योर है। जाओ हैंकटिन बोलता है, अमेजिंग यान, तुमने एक ही बार देखकर ये बता दिया। जावली उस बूढ़े आदमी को बोलता है, तुम इसे ठीक नहीं कर सकते हो बूढ़े आदमी। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हर मेडिसिन 30% पॉइजन रखता है अपने पास। जो फॉग प्रिस्क्रिप्शन बनाया वो ये सॉल्व नहीं कर पाया, तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। जाओ हैंकटिन बोलता है, तब हम लोग क्या करें? फैनबे बोलते हैं, ये साइड इफेक्ट तो बहुत ही कम है, तुम तो जानते हो, लेकिन ये काम कर रहा है। हम लोग सभी को बोल देंगे कि उनसे दूर रहें जो पिल खाने वाला है।